वेलकम टू क्लास 9 केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। कंपाउंड आर रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूलाए एज एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स। उसने कहा जैसे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल यूज करते हैं, इसी तरह किसी भी कंपाउंड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं और उस फार्मूले को हमने नाम दिया केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूलाe ऑफ कंपाउंड आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप इन कंसिडरेशंस। उसने कहा जो फॉलोइंग हमें स्टेप दिए गए हैं इस लिहाज से हम केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में उसने कहा सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो एटम दिए गए होंगे, उसमें जो पॉजिटिव आइन वाला होगा, पॉजिटिव आइन बेटा वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, और नेगेटिव आइन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव आइन वाला जो एटम है उसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे और जो नेगेटिव चार्ज वाला आइन है एटम है उसको हम बाद में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में उसने ये बात की है। सेकंड स्टेप में वो कह रहा है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। इन एलिमेंट्स की जितनी भी वैलेंसी होगी वह हम राइट टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है तो पॉजिटिव, अब 1 लिखने की हम जरूरत नहीं तो हम ओनली 1 प्लस लिख देंगे। कैल्शियम की हमारे पास जो वैलेंसी है वो 2 होती है तो 2 प्लस हमने लिख दिया। क्लोरीन की भी 1 होती है तो -1, एंड ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है तो 2 माइनस। हम ऐसे करेंगे कि हर एलिमेंट की वैलेंसी शो करेंगे उसके टॉप राइट कॉर्नर पे। थर्ड पॉइंट है दिस वैलेंसी ऑफ ईच आइन ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आइन बाय एक्सचेंज क्रॉस मेथड। उसने कहा अब हम जब दो एलिमेंट एटम को लिखेंगे तो उनकी जो वैलेंसीज हमने पहले शो की हुई है, जैसे हमारे पास ये सोडियम Na+Cl-, तो हम इसकी जो चार्जेस है आइन वैलेंसीज के लिहाज से वो एक्सचेंज कर देंगे। इट्स मीन डैट ये पॉजिटिव इस लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा और ये नेगेटिव इस लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की है, ये 2 पॉजिटिव इस लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा और नेगेटिव इस लेफ्ट राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, 1 है दोनों के साथ, तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसे लिखेंगे NaCl। उसके बाद Ca है, अब यहाँ पे हमारे पास ये -1 आ गया इधर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो हमने इसको Ca लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ये 2 पॉजिटिव था, इसको हमने इस लोअर साइड पे लिखना था तो ये Cl2 बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह इसका फार्मूला हमारे पास होगा CaCl2। एंड कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है, अब ये देखें ये 2 नेगेटिव इधर आ गया, ये 2 पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों को लिखने की जरूरत नहीं और कट हो जाएंगे, साइन भी कट हो जाएंगे, तो हमारे पास CaO आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन केमिकल फार्मूला। उसने कहा अगर किसी भी एटम एलिमेंट की वैलेंसी सेम है तो वो नहीं लिखेंगे हम, बट इफ दे आर डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट है, दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। इन द केस ऑफ क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज रिटन। अगर तो उसके वैलेंसीज सेम है तो फिर हम नहीं लिखेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड की, ये देखें इसकी पॉजिटिव +1 है, इसकी नेगेटिव +1 है, दोनों कट होगी तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, जो हमने फार्मूला लिखा वो लिखा NaCl। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। अब कैल्शियम जो क्लोराइड था उसमें इसकी -1 थी, इसकी पॉजिटिव 2+ थी, तो जब हमने इसको केमिकल फार्मूला में लिखा तो ये -1 इधर आ गया और ये +2 इस साइड पे आ गया। इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास आया CaCl2, यानी ये 2 जो ये इधर आ जाएगा, इसकी जो वैलेंसीज है वो कट नहीं होंगी क्योंकि इन दोनों की वैलेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट है।
फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इफ एन आयन इज कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम विच इज कॉल्ड रेडिकल। अगर आयन कंबाइन हो दो या दो से ज्यादा एटम में तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। बेरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, उस पर एक नेट चार्ज होता है। जैसे सल्फेट है हमारे पास SO4 2 माइनस, एंड फॉस्फेट का PO4 3 माइनस, देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। उसने जो नेट चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज written as explained in third and fourth, written the negative radical within the parentheses। यानी हमने उसने कहा कि जो हमारे पास ऊपर पॉइंट दिया गया है 3 और 4 में, इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने कैसे फ्री रेडिकल को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज रिटन एज Al2SO4 थ्राइस। यानी जो हमारे पास फ्री रेडिकल होगा उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है, एंड डेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 2 माइनस था, तो ये हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे Ca3PO4 2 PO4 ट्वाइस करेंगे इसको हम। इस तरह हम केमिकल फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करते हैं